अलग राज्यों में पीएफआई के ऊपर जॉइंट ऑपरेशन ईडी और एनआईए का इस वक्त चल रहा है। अहम खबर इस वक्त की, ईडी की टीम और एनआईए की टीम एक साथ 10 से अधिक जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये आज की सबसे अहम और बड़ी खबर। देखिए, ये ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये इनपुट बहुत पहले से मिल रहा था कि पीएफआई का कई आतंकवादी गतिविधियों में हाथ हो सकता है। आपने भी तमाम बार वो खबरें देखी होंगी, वो चाहे बिहार से आई हो या फिर दक्षिण भारत से आई हो। अब इन सभी जगहों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है और बताया यही जा रहा है कि जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। राज्यों की संख्या भी बढ़ सकती है, गिरफ्तारियों की संख्या भी बढ़ सकती है। ये अहम खबर इस वक्त की मैं आपको बता रही हूँ। शाहीनबाग इलाके में मैं अभी फिलहाल मौजूद हूँ और न सिर्फ शाहीनबाग बल्कि जसोला में भी आज संयुक्त छापेमारी की जो कार्रवाई है वो की गई है ईडी और एनआईए की तरफ से। तो ये सबसे अहम खबर। और देखिए, इसके पहले आपने सुना भी होगा, कई बार विपक्ष भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। ये चीज भी यहाँ पर स्पष्ट कर देना जरूरी है कि पीएफआई बैंड कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पीएफआई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और जितनी बार भी असामाजिक तत्वों में नाम आ रहा था पीएफआई का, तो यही कहा जा रहा था कि भाई अगर ऐसी कोई आतंकवादी गतिविधि में पीएफआई शामिल है तो फिर कार्रवाई आखिर की क्यों नहीं जाती है। बड़ी खबर यही आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरह से आज एक साथ पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अब आगे अगला कदम क्या रहता है, कितने लोग आते हैं इस शिकंजे में, ये देखने वाली बात रहेगी। अभी आज जो छापेमारी की गई है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें यही बताया जा रहा है कि ज्यादातर पीएफआई के जो बड़े अधिकारी हैं, जो संगठन के लेवल पर काम करने वाले लोग हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। या फिर इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो जिस वक्त छापा मारा जा रहा था उस वक्त उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। अब आगे क्या अपडेट है, मेरे सहयोगी भवानी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। भवानी, आपके पास अभी फिलहाल क्या जानकारी है? देखिए, राजस्थान के अंदर तकरीबन 4 लोकेशन पर छापेमारी और सर्च हुई थी। वो सर्च इस वक्त कंप्लीट हो गई है। अलग अलग जगह से जो टीम एनआईए की निकल चुकी है। यहाँ पर हम जयपुर के अंदर पीएफआई के प्रदेश कार्यालय पर हैं, दफ्तर पर हैं। यहाँ पर अभी कहा गया था कि 11 बजे बात करेंगे, पीएफआई की ओर से ऑफिशियल वर्जन आएगा कि इस रेड को लेकर उनका क्या कहना है। अभी तक जो कार्रवाई हुई उसके अंदर अलग अलग जगह से दस्तावेज बरामद किए। इसमें जयपुर और इसके अलावा कोटा के सांगोद से वहाँ से दस्तावेज बरामद किए। 2 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें पीएफआई के अध्यक्ष हैं आसिफ, जिनको केरल के मल्लपुरम से गिरफ्तार किया गया। दूसरे एसडीपीआई है, एसडीपीआई के सादिक है जो पॉलिटिकल विंग माना जाता है पीएफआई की, उनको कोटा के सांगोद से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कुछ लोगों से और से पूछताछ की गई। यहाँ पर भी दफ्तर में अलग अलग लोगों से पूछताछ की। ये जो दफ्तर है, आप देखिए कि जो नारे लग रहे हैं, आप देखिए कि ये यहाँ पर लगातार इस तरीके से लगते रहे ईडी को लेकर या बाकी को लेकर, क्योंकि 1 साल पहले भी यहाँ पर एक रेड हुई थी। तो लगातार उसके बाद में क्योंकि पीएफआई को लेकर, उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। अलग अलग वजह से, अलग अलग कारणों से आप देखिए कि राजस्थान में कोटा के अंदर पीएफआई का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था कोविड के दौरान। फिर उसके बाद में राजस्थान में जिस तरीके से जो एक्टिविटीज़ हुई थी, अलग अलग जो घटनाएं हुई थी, उसमें ये आरोप लगा था पीएफआई पर जो कि क्या पीएफआई फंडिंग कर रही है, भड़काने का काम कर रही है। अलग अलग जांच चल रही थी और ये पूरे अगर केवल राजस्थान का मसला नहीं है, बाकी स्टेट से उनको क्लब करके एक साथ जांच की जा रही थी। और एनआईए काफ़ी पुख्ता सबूत के जो सोर्सेज कहते हैं उनके मुताबिक उन्होंने काफ़ी तैयारी के साथ में जो इन्फॉर्मेशन थी उनकी पहले से काफ़ी छानबीन की गई थी। उसके बाद में उनके वेरिफिकेशन कराया गया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद में सारी छानबीन। अमित सिंह, आपके पास मैं आती हूँ, लेकिन अमित पांडे का पहले मैं रुख कर लूँ। अमित, ये तो पीएफआई की कमर तोड़ने वाली कार्रवाई आज दिखाई दे रही है। एक साथ इतनी जगहों पर छापेमारी और उसमें ये कहा जा रहा है कि तमाम जो बड़े लोग थे पीएफआई की, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये तो पीएफआई की कमर तोड़ने वाली कार्रवाई हुई। और न केवल कमर तोड़ने वाली, बल्कि अगर हम कहें नस्ते नाबूद करने वाली कार्रवाई, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? देखिए, इसकी प्रमुख वजहें हैं। एक साथ अभी तक 114 जो गिरफ्तारी लोगों की तादाद है वो पहुंच चुकी है। और अगर हम देखें जांच एजेंसियों की कार्रवाई को देखें तो अगले
पिछले 3-4 सालों में इतनी व्यापक स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई थी। अब हम अगर देखें कि किन किन लोगों ने कार्रवाई की है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, स्थानीय पुलिस, इन सब ने मिलकर एक कार्रवाई की और बाकायदा इसके लिए पूरा एक ग्राउंड वर्क तैयार किया गया था। होमवर्क कर रही थी जांच एजेंसियां, सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे। इससे पहले एनआईए ने अपने अलग अलग कोर्ट में अपनी जो रिमांड एप्लीकेशन है वो दाखिल की थी। एनआईए ने इस मामले में एफआईआर भी रजिस्टर की थी। अलग अलग प्रदेश की पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की थी। फिलहाल दिल्ली का ये जो मकान है ये एक अहम कड़ी बनकर उभरा है, क्योंकि यहीं पर पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का यह राष्ट्रीय कार्यालय है दिल्ली में, और यहाँ से परवेज नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। ऐसा कहा जाता है कि परवेज उस संगठन की यहाँ से दिल्ली शाखा का प्रमुख था, लेकिन ये राष्ट्रीय कार्यालय, देखिए जरा तस्वीरें देखिए कि यह राष्ट्रीय कार्यालय है और अब इसी जगह जो अलग अलग जगहों पर देश में जो ऑफिस थे वहाँ पर रेड चल रही है। हाँ बिल्कुल, तो ये दिल्ली की तस्वीर अमित पांडे आपने दिखाई, लेकिन अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है और उन सभी जगहों पर न्यूज़ 18 इंडिया के सहयोगी इस वक्त मौजूद है। अमित सिंह, मैं आपके पास आ रही हूँ। अच्छा अमित, खास करके अगर ये जो पूरी रेड हुई है उसके ऊपर हम नजर डालेंगे, उन जगहों पर रेड हुई अमित जहां पर विरोध हो सकता था, जो लोग वहां के बाशिंदे थे वही कार्रवाई का विरोध कर सकते थे। अमित, क्या यही वजह रही कि रात में छापेमारी की गई? 3-3:30 बजे अलग अलग जगहों पर पहुंचती है एनआईए और ईडी की टीम और उसके बाद छापा मारा जाता है। अमित, हाँ अमित, मैं लौटती हूँ आपके पास क्योंकि आपकी आवाज भी नहीं मिल रही है। दोबारा हम अमित से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर एनआईए और ईडी की रेड। अच्छा आप ये समझिए, एनआईए की रेड कब पड़ती है या एनआईए किसी भी मामले की इन्वेस्टिगेशन में कब उतरती है? जब आतंकवादी गतिविधि होती है या कोई भी आतंकी एंगल निकलकर सामने आता है। अब ईडी की आप बात कीजिए, ईडी कभी भी पैसों के लेन देन के मामले को लेकर के छापेमारी करती है या कार्रवाई करती है। तो एनआईए और ईडी की ये संयुक्त है, ज्वाइंट ऑपरेशन है। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं आतंकी फंडिंग की जो लगातार बात हो रही है, तो उसी एंगल से जांच भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमित सिंह, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। अमित, आपके पास अपडेट क्या है फिलहाल? देखिए, सुबह तड़के 3-3:30 बजे के आसपास एनआईए की टीम ने रेड किया है और उन लोकेशंस पर रेड किया है कि हो सकता था कि एनआईए का वहां पर विरोध हो। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंदिरा नगर में, लखनऊ के इंदिरा नगर में। यहां से वसीम उर्फ बबलू को हिरासत में लिया गया पहले, अब और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वसीम की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये वसीम का घर है। इसके अलावा लवकुश नगर एक और लोकेशन है लखनऊ में, वहाँ पर गिरफ्तारी की गई है एक संदिग्ध की। इसके अलावा कुल 8 लोगों को लखनऊ उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है, बहराइच से गिरफ्तारी हुई है, बस्ती से गिरफ्तारी हुई है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर रेड चला है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं इस गली की, तो इसी रास्ते से होते हुए एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची है। तो जाहिर तौर पे एनआईए की टीम जब गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर पहुंची है, घर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तो उस संदिग्ध की पहले पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया और संदिग्ध पाया गया तभी हुआ है। और पूरे देश में जिस तरीके से पीएफआई के खिलाफ एक्शन में इस वक्त एनआईए दिख रही है, एनआईए को हर स्टेट में देखें तो उसी तरीके से यूपी में भी एटीएस जो है वो लगातार असिस्ट कर रही थी। यूपी एसटीएफ ने आपको